अपना स्पेस चाहिए, हम अपने कंफर्ट के हिसाब से रहेंगे, हम आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, तो क्या ये भी एक रीज़न है कि लोगों में अकेलापन बढ़ रहा है? है इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में कम्युनिटीज़ होती थी, इंडिया में फैमिलीज़ बड़े होते थे। जॉइंट फैमिलीज। हाँ, एंड घर पे लोग आते थे तो शोर इतना होता था कि कभी भी टाइम ही नहीं रहता था अकेलापन महसूस करने का। बट मोर इम्पोर्टेंटली फर्टिलिटी रेट्स एंड लैक ऑफ इंटिमेसी बढ़ रही है। यस, राइट। आज कोरिया जैसे कंट्रीज मर रहे हैं, हाँ। ठीक है, जापान जैसे कंट्रीज आर बेसिकली जस्ट डिसअपियरिंग। ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज उनको खत्म कर रही है, बस लोग ही नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, एजिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। ओमान जैसी कंट्रीज में सेकंड हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ सुसाइड है आज की तारीख पे। घर में बंद कमरे में अकेले बैठते तब वो चीज़ें सोचते कि मैं कितना अकेला हूँ, भले ही मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मेरा पार्टनर है, उसके बावजूद भी मैं अकेला हूँ। हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, या वो इंसान खुद कैसे रिकॉग्नाइज करे कि वो लोनलीनेस से कहीं जूझ तो नहीं रहा? आपके अराउंड अगर कोई है, जैसे आपने कहा, जो को लग रहा है कि दिस पर्सन इज डिप्रेस्ड, दिस पर्सन इज लोनली एंड दे नीड हेल्प, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम कई बार बहुत कतराते हैं सामने वाले से पूछने के लिए। आई थिंक ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है कि एम आई फीलिंग ओके, एम आई ओके एंड आर यू ओके। जब हम ये क्वेश्चंस को थोड़ा और पूछना शुरू कर देते हैं ना, तब सामने वाला भी खुल जाता कंफर्ट है। लेवल में आ जाता है कि वो ओपन करे। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि लोग रोने की कगार पे होते हैं, बट वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि वी ऑलवेज फील जज्ड ऑन द अदर साइड कि रो लेंगे तो कमज़ोर दिखेंगे। या रोएंगे तो कमज़ोर दिखेंगे, कोई हमारी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा लेगा। तो इसके लिए हमें वो एक ओपन स्पेस बनाना विद इन आवर कन्वर्सेशंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दैट आर यू ओके। हम किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, कैसे कहें? आज एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताती हूँ मैं आपको गॉसिप जो है ना, हमें सबको लगता है कि गॉसिप नहीं करना चाहिए, बट देयर इज एक्चुअली क्लिनिकल एविडेंस कि गॉसिप करने से इंसान को सेरोटोनिन किक मिलता है। मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है, एंड आप सबको पता है ना मज़ा आता है। द रीज़न व्हाई मज़ा आता है इज़ बिकॉज़ हमें लगता है कि हम एक सीक्रेट का पार्ट है, हम एक कम्युनिटी का पार्ट है। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम सिर्फ 4 लोग शेयर कर रहे हैं, एंड अगेन वहाँ पे कम्युनिटी इफेक्ट प्ले आउट करती है कि सो अगर आप आपकी कम्युनिटी में, आपकी ऑफिस में, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो या आप कैब में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके ड्राइवर के साथ बात करना, उनसे भी पूछना 2 चीज़ें कि आप कहाँ से हो, क्या चल रहा है, वो भी चीज़ें ज़रूरी है। छोटे छोटे एक्शंस बहुत ज़रूरी है इसमें, एंड रिकग्नाइज़ करना कि आपके अराउंड कोई और है क्या कि जो इस तरह से एब्सेंट दिख रहा है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप हो तो 10 लोगों के साथ लेकिन बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं? जो लोनलीनेस वाली फीलिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, और ये सिर्फ आपके हेल्थ को नहीं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को नहीं, आपके दिन भर की जो डेली रूटीन है उसको भी इम्पैक्ट करती है, आपके लाइफस्टाइल को भी इम्पैक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को भी इम्पैक्ट करती है। ऐसे में आज के समय में ये जो लोनलीनेस है, जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली जो सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, कि हम सोशल मीडिया पर तो अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखाते हैं, बट रियलिटी में हम कितने अकेले हैं वो हम बस खुद ही जान पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के साथ रह करके भी, दोस्तों के साथ रह करके भी आप अकेला महसूस करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त इस पर बात करना बेहद जरूरी है। लोनलीनेस क्यों हो जाती है, इसको हम कैसे समय रहते रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सबीन कपासी, जो कि यूएन एडवाइजर भी है, और उनसे आज के सेशन में हम लोनलीनेस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, क्योंकि आई एम श्योर लोग ये फील तो करते होंगे लेकिन वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते इसके बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक टैबू है, अगर मैं बता दूंगा किसी को कि मुझे अंदर से अकेला फील होता है तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो बोलेंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तुम तो सबके साथ हो, फिर कैसा अकेला फील कर रहे हो। तो हम यही चाहेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इसके बारे में हम सारी चीज़ें बताएं। तो सबसे पहले तो हम
पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से करते हैं कि प्लीज आप इसको थोड़ा सा आसान भाषा में बताइए लोगों के लिए भी कि अकेला फील करना कैसा होता है। सो आपने जो कहा ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, एंड हम इसको बहुत कोलोकियल लैंग्वेज में Catch-22 बोलेंगे। मतलब आपको अकेला फील हो रहा है और उस बारे में आप बात नहीं कर रहे तो आपको और अकेला फील हो रहा है, ठीक है। एंड एक ज़माना होता था, खास करके हम भारत में हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में कम्युनिटीज़ होती थी, इंडिया में फैमिलीज़ बड़े होते थे, जॉइंट फैमिलीज। हाँ, एंड घर पे लोग आते थे तो शोर इतना होता था कि कभी भी टाइम ही नहीं रहता था अकेलापन महसूस करने का। बट एक तरह से आज कम्युनिटीज़ थोड़ी सी टूट गई है अपने आप में। हम लोग काम में इतना बिजी रह रहे हैं कि सुबह हम 6 बजे निकल जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, 9 बजे तक पंचन करना होता है और रात को निकलते हैं 6 बजे, तो घर आते आते 9 बज जाते हैं। फिर थोड़ा सा खाना बनाया, डिनर किया और सो गए। ना किसी से बात करने की टाइम मिलता है, ना किसी से बात करने का चांस। अगर टाइम मिल भी जाए तो सामने वाला फ्री नहीं होता है। एंड फिर इंसान जब अपने आप में बातों को बता नहीं पाता किसी और इंसान से, और अपनी इच्छाएं, अपने थॉट प्रोसेसेस को शेयर नहीं कर पाता कि अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, तो वो जाता है सिमिलीज ढूंढने के लिए। सिमिलीज मतलब मेरे जैसा और किसके साथ हो जा रहा है, एंड उसमें आता है सोशल मीडिया। तो हम डूम स्क्रॉलिंग जिसको बोलते हैं, कि हम पूरे टाइम रील्स, शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स की चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं। अब कभी कभार डूम स्क्रॉलिंग मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा, ठीक है। रात को नींद नहीं आती है तो हम लोग बहुत सारा कंटेंट देखते हैं। कुछ कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, नई चीज़ें हमें जानने को मिलती है। बट जब हम ये चीज़ कर रहे होते हैं तो हमारे अपने ख्याल तो अंदर ही रह जाते हैं। हम कभी भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि सामने एक स्क्रीन है, ना कि एक इंसान जो आपकी बातों को सुन सके, उसको समझ सके, उसका रिस्पॉन्स कर सके एंड उसके साथ एक एंगेजमेंट कर सके, ठीक है। मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स मेरा प्रैक्टिस ज़्यादातर कंट्री लेवल मैनेजमेंट्स में होता है। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस उतना एक्टिवली नहीं करती हूँ, बट मैंने बहुत इंटेंटली ये चीज़ देखी है कि जब आप किसी पेशेंट को देखते हो, उनको जेन्युइनली सुनते हो और सिर्फ उनका हाथ पकड़ के उनको कहते हो कि डोंट वरी, इट विल बी फाइन, सिर्फ इतना कहना ही सामने वाले को एक सेंस ऑफ ईज देता है, एक सेंस ऑफ कंफर्ट देता है, एक सेंस ऑफ अपनापन देता है। कोई है मेरे साथ, हाँ, कोई है जो यहाँ पे खड़ा है मेरे साथ। और वो चीज़ इंसान को एक सेंस ऑफ कंफर्ट जो देती है, वो टफेस्ट ऑफ टाइम्स में, जब खास करके हेल्थ अपने खुद की या अपने लव्ड वंस की खराब होती है, तभी भी एंग्जाइटी लेवल्स हैव बीन, मतलब बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी है इसके ऊपर कि एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ जब आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके काम में एंग्जाइटी होती है तो इंसान किसी से बात करना चाहता है। और ये जो पूरा एक प्रोसेस है वो इंसान के इवोल्यूशन से आता है, क्योंकि वी आर अ कम्युनिटी स्पीशीज। हम लोग अगर हम देखें तो हाथी जितने बड़े नहीं हैं, चीता जितने तेज नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे डॉल्फिन जितने स्मार्ट भी नहीं है, ठीक है। हम क्या है, वी आर एज ह्यूमंस, द रीजन कि हम लोगों ने इतना सारा डेवलपमेंट किया, दुनिया को इतना बदला, इज बिकॉज एज अ कम्युनिटी हम लोग बहुत ही स्मार्ट है। हम मिल के स्मार्ट है, अकेले नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी वजह से वो कम्युनिटी की चाहना जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे अंदर बिल्ट हुई है इवोल्यूशनरी वे में, एंड उसकी वजह से वो एक बहुत ही इनहेरेंट नीड है। आज क्योंकि हम ये चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या तो घर पे अकेले होते हैं या 2 लोग के होने के बावजूद भी अकेले होते हैं, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग लोनलीनेस कहते हैं, और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के अंदर ही नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल्स के अंदर होने के कारण पूरी कम्युनिटी में हो रहा है, सबको इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ जी, वायलेंस बढ़ रहा है, हमारे एग्रेशन बढ़ रहा है, बट मोर इम्पोर्टेंटली फर्टिलिटी रेट्स एंड लैक ऑफ इंटिमेसी बढ़ रही है। आज कोरिया जैसे कंट्रीज मर रहे हैं, ठीक है, जापान जैसे कंट्रीज आर बेसिकली जस्ट डिसअपियरिंग। ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज उनको खत्म कर रही है, बस लोग ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एजिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सुसाइड रेट्स बढ़ रहा है,
ओमान जैसी कंट्रीज में सेकंड हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ सुसाइड है आज की तारीख पे, ठीक है, और उस कंट्री में तो पैसा भी हमसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ हो रही है कि पूरी कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है इन अ वेरी सिवियर वे, और हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है लोनलीनेस और ये है उसका इफेक्ट कि अगर हम इसको आज रिकग्नाइज नहीं करेंगे, आज उसके लिए सॉल्विंग नहीं करेंगे, तो आज से 3 जनरेशन बाद हम बचेंगे ही नहीं। तो अभी इस वक्त बात करने इस पर बेहद ज़रूरी है, इसलिए भी हमने इस सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है। आपने जैसे एक चीज़ मेंशन की कि इवोल्यूशन जैसे जैसे हो रहा है, पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब हम न्यूक्लियर फैमिली में भी रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली में भी अब 2 लोगों को भी एक साथ रहने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसमें भी वो लोग कहते हैं अगर कपल्स ही रह रहे साथ में तो एक कमरे में नहीं, हम दोनों के अलग अलग कमरे होंगे, सेपरेट रूम्स। मन करेगा तो एक साथ रहेंगे, अदरवाइज हमें अपना अपना जो है वो कंफर्ट चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये चीज़ें जो बढ़ रही हैं कि हमें अपना स्पेस चाहिए, हम अपने कंफर्ट के हिसाब से रहेंगे, हम आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, तो क्या ये भी एक रीज़न है कि लोगों में अकेलापन बढ़ रहा है? ये एक रीज़न है, नो डाउट, ठीक है। इसके रीजंस काफ़ी सारे हैं। लोनलीनेस एक क्लिनिकल कंडीशन नहीं है, बट इसके बहुत सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं डिफाइन करने के लिए। मतलब हमारी ब्रेन केमिस्ट्री जो होती है ना, ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमें अच्छा फील करवाते हैं, हमें बुरा फील करवाते हैं, हमें एंग्शियस फील करवाते हैं, हमें स्कैर्ड फील करवाते हैं जहाँ पे ज़रूरत है। अब ज़रूरत है ना, अगर सामने शेर आ गया तो स्कैर्ड फील करने की तो ज़रूरत है, वरना भागेंगे कैसे, रिएक्ट कैसे करेंगे। तो या फिर सपोज जैसे अर्थक्वेक आता है तो रिएक्शनरी टाइमिंग की ज़रूरत है। उसमें 2 टाइप की नर्वस सिस्टम्स होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है वो हमारा ये सारा जो एडवर्स एक्शंस हैं उस पे काम आती है, और पैरासिम्पैथेटिक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है। अब ये हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री हो गई। हम जब लोगों से मिलते हैं वो हमारे लिए एक नॉर्मल केमिस्ट्री है, तो हमें अच्छा फील होता है, सेरोटोनिन स्पाइक्स होती है, ठीक है। एंड उसकी वजह से हम लोग एक सोशल कम्युनिटी एस्पेक्ट में खुद को डेवलप कर पाते हैं। जब ये चीज़ नहीं होती है तो डिप्रेसिव स्टेट में इंसान जाता है, जिसके अंदर सेरोटोनिन लोज होते हैं, जिसके अंदर डोपामिन लोज होते हैं, और उसकी वजह से इंसान को रिकरेंटली, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, वो भी क्लिनिकल ग्रेड का तो नहीं, बट एक लो ग्रेड का डिप्रेशन हमेशा कंसिस्टेंटली रहता है, जिससे इंसान की हेल्थ अफेक्ट होती है, आपकी खाना, आपका एपेटाइट अफेक्ट होता है, आपकी स्लीप अफेक्ट होती है, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है, आपको डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा होती है। काफ़ी सारे जो डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, विमेन में पीसीओएस, मेल में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इश्यूज हो जाता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से आपका वर्क प्रोडक्टिविटी, आपका ओवरऑल लाइफ सब कुछ ही डिक्लाइन पे धीरे धीरे जाने लगता है। फर्टिलिटी एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसके अंदर ये सारा इफेक्ट होता है। पिछले 10 साल में फर्टिलिटी रेट्स ऑलमोस्ट डबल, इनफर्टिलिटी रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, ठीक है। एंड हम लोग इवन इंडिया में आज एक रिप्लेनिशमेंट रेट से नीचे फर्टाइल है। मतलब कोई भी दुनिया में हर देश में एक काउंट होता है, एक नंबर होता है। इंडिया का नंबर 2.1 है, जो हमें चाहिए, जितने बच्चे हमें चाहिए कपल से, ताकि हमारा देश जितना है उतने लोग रह सकें। अगर उसके नीचे हम चले गए तो धीरे 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 पॉपुलेशन डिक्लाइन में जाएगा। कोरिया, ग्रीस, जापान, साउथ कोरिया, ग्रीस, जापान, जर्मनी, ये सब में तो बहुत ही नीचे चला गया है। इंडिया में भी सरप्राइजिंगली आज हम रिप्लेनिशमेंट रेट पे नहीं है। हम 1.9 के करीब है, जबकि 2.1 हमारा रिप्लेनिशमेंट रेट है। सो अगर हमने फर्टिलिटी रेट्स थोड़े से और नहीं बढ़ाए, ज़्यादा बच्चे नहीं हुए, तो हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन पे भी हमारा भी जाना शुरू हो गया है। जबकि हम सोचते हैं कि इंडिया में बहुत लोग हैं, ठीक है, बट वो लोग बहुत जल्दी ख़त्म भी हो रहे हैं, ठीक है। सो जो आपने कहा कि लोनलीनेस का कारण क्या है, उसको क्लिनिकली कैसे डिफाइन किया जाए, तो क्लिनिकली ये चीज़ हो रही है लोनलीनेस के कारण, जो हमारे बॉडी में हम एक्चुअली फील कर सकते हैं अगर हम सब सिर्फ थोड़ा सा सोचना शुरू करें। एंड हमें दिखना भी शुरू हो जाएगा, सिर्फ हमारे अंदर नहीं बट हमारे अराउंड भी। और जैसे आपने कहा कि कपल्स एक दूसरे से दूर रह रहे हैं या फैमिलीज एक दूसरे से दूर रह रही है, आप अपने पेरेंट्स के साथ उतना बात नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, और ये जो है ना कि मुझे अपना खुद का पर्सनल स्पेस चाहिए। सी पर्सनल स्पेस, मैं जनरली अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सोचें तो सोसाइटीज़ को 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक है कंटिन्यूअस ओल्डर सोसाइटीज़, और एक जो है वो न्यू इमिग्रेंट सोसाइटीज़, ठीक है, या इमर्जेंट सोसाइटीज़।
तो अगर आप यूएस देखें तो वो एक इमर्जेंट सोसाइटी है, ऑस्ट्रेलिया देखिए, नॉट द एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन बट जो नया जो जाके सेटल हुए, वो सब एक इमर्जेंट सोसाइटी है। वो लोग अपने घर को छोड़ के, अपने लोग को छोड़ के दूसरे जगह पे अपने कल्चर को लेके गए। उसमें से कुछ लोगों ने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया, बट कुछ लोगों ने अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहा होगा बट शायद वो कर नहीं पाए। तो एक नया कल्चर बॉर्न हुआ, विच इज़ ट्रू फॉर एनी सिचुएशन। नया कल्चर बॉर्न होता है हर जगह, एंड वो एक शिफ्टिंग सीन है जो हर जगह होता है। बट जब कम्युनिटीज़ के पास एक एंकर नहीं होता है, अपनी खुद की स्टोरीज नहीं होते, अपने खुद के कल्चर्स, अपने खुद के प्रोसेसेस नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है? तब ये होता है कि इंसान को लगता है कि स्पेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि जब हम साथ में काम करते हैं तो सब कुछ हमारे मन का नहीं होता है, ठीक है? सब साथ में रहते हैं तो नहीं होता है, किसी ने टॉयलेट सीट ऊपर छोड़ दी, किसी ने नीचे छोड़ दी, ठीक है? लाइट किसी ने ऑन छोड़ दी, किसी को चीज़ें ऐसे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ को प्रायोरिटी ना देके एंड कम्युनिटी इफ़ेक्ट को प्रायोरिटी ना देके हम पर्सनल स्पेस को जब प्रायोरिटी देते हैं तो हम इंडिविजुअल एवोल्यूशन में चले जाते हैं, ठीक है? और उस कारण जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, लोनलीनेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, वो सेट इन होता है बट कोई होता ही नहीं है उसको देखने के लिए या उसको रिकग्नाइज करने के लिए, लेट अलोन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है वो है, बट उसका ओरिजिनेशन उस जगह से है कि हमने एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस तो दे दिया। बहुत अच्छी बात है कि इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बट उस प्रोसेस में हम कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस को कम्प्लीटली भूल गए। बिल्कुल। तो अगर जैसे हमें पहचानना हो या हमारे आसपास के लोगों में हमें समझना हो कि कहीं वो अकेलेपन से तो नहीं जूझ रहे हैं, तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशलाइज भी करते हैं, हंसते भी हैं, सबसे मिलते भी है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अकेले रह रहे होते हैं। जब वो अपने घर में बंद कमरे में अकेले बैठते हैं तब वो चीज़ें सोचते हैं कि मैं कितना अकेला हूँ, भले ही मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मेरा पार्टनर है, उसके बावजूद भी मैं अकेला हूँ। हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, या वो इंसान खुद कैसे रिकॉग्नाइज करे कि वो लोनलीनेस से कहीं जूझ तो नहीं रहा है, सफर तो नहीं कर रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम खुद रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि जब आप लोनलीनेस एक चक्रव्यूह जैसा है, जब आप उसमें घुसते चले जाते हो ना, तो आप वैसे ही लोगों से या तो एक मुखौटा पहनना सीख जाते हो, या फिर आप एक लोगों से इतना दूर चले जाते हो कि कोई और कैसे देखेगा क्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने हैप्पीनेस को डिफाइन करना होगा कि क्या आप जेन्युइनली खुश हो। सी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप दुखी हो रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि खुशी चली जा रही है, ठीक है? आप एक ऐसे स्टेट में बंध जा रहे हो कि खुशी के ऑप्शंस ही नहीं है। कई लोग स्ट्रेस इस चक्कर में अपने जॉब्स छोड़ देते हैं, अपने करियर्स को गवा देते हैं, जो जिसके लिए वो लोग इतना मेहनत करते हैं वही चीज़ को गवा देते हैं। कुछ लोग मेंटल ब्रेकडाउन में चले जाते हैं, डिजीज़ में, काफ़ी अपने रिश्तों को गवा देते हैं। आज डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ गए हैं, ठीक है? लोग सेपरेशन में बहुत चले जाते हैं अपने फैमिलीज से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से। कोर्ट केसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर थिंग्स हैव इंक्रीज्ड अमॉन्ग फैमिलियर रिलेशंस। जो फैमिलियर रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो द रीज़न, अब उसको रिकग्नाइज कैसे करें? तो आपको हमेशा, अगर आपको कभी भी ये फील हो रहा है कि आप प्रोडक्टिव वर्सेस अनप्रोडक्टिव काम को ज़्यादा कर रहे हो, प्रोडक्टिव मतलब क्या कि जो चीज़ का आउटकम आपकी लाइफ में आपकी खुशी पे या आपकी इनकम पे भी दिखे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि तीनों चीज़ें एक साथ दिखें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करना है, पेंटिंग से मुझे खुशी मिलती है, अब उससे तो पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा है, बट आई नो कि आई कैन चेक बॉक्स कि हर बार जब मैं ब्रश उठाती हूँ, हर बार जब मैं पेंट करती हूँ, कुछ नया क्रिएट करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अब वो, इसके लिए जर्नलिंग या रिकॉर्डिंग एक अच्छा ऑप्शन है, बट ऑल्सो जस्ट अ माइंडफुल थिंकिंग इज नेसेसरी कि आपको खुशी मिल रही है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, या आपका इम्पैक्ट, आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की ओर आप जा रहे हो। ये 3 मार्कर्स में से कोई भी एक अगर आप चेक कर रहे हो, और आपकी लाइफ की जितनी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो उसमें से इवन अगर 50% ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे इन तीनों में से एक चीज़ पॉजिटिव वे में मूव कर रही है, तो आपके लोनलीनेस फेजेस ज़रूर होंगे, बट आप ओवरऑल लोनली नहीं हो, आप ओवरऑल सैड नहीं हो, या आप डिप्रेस नहीं हो, ठीक है? डिप्रेशन लोगों को लगता है इज़ अ क्लिनिकल टर्म, बट मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सब्जेक्टिव
एरिया है, तो उसमें क्लिनिकल टर्म्स में डिप्रेशन को या एंजाइटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सो अब अगर आपको नहीं लगा, आपने एक ग्रिड वर्क बनाया कि मैं दिन में 6 एक्टिविटीज़ करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई गो टू ऑफिस वगैरह। इसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे एक्चुअली में खुशी देती है, मुझे एक फॉरवर्ड मोमेंटम देती है, या मुझे एक इकोनॉमिक सक्सेस देती है। अगर इन तीनों में से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, देन वो ऐसी एक्टिविटीज़ कैसी है जो सिर्फ मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना ही है। हाँ। ठीक है। सो अगर ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा है जो आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको बस करना ही है, ठीक है, क्योंकि किसी ने आपको बता दिया, आप बचपन से कर रहे हो, तो इसकी वजह से आप माइंडफुल थिंकिंग नहीं कर रहे हो, तो वो एक्टिविटीज़ अगर ज़्यादा बढ़ती जाती है आपके दिनचर्या में, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कि यू आर इन अ लोनली स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है। एंड जब आप उस स्टेट ऑफ अफेयर्स में हो, तब फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। आइडियली अगर आप किसी से बात कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो अब थेरेपी सर्विसेज बहुत अच्छी होने लगी है। मेरा सजेशन ये है कि टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी अगर कम हो जाता है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह है, अच्छी वे है फॉर यू टू स्टार्ट एंगेजिंग विद द वर्ल्ड आउटसाइड। डजंट मीन कि आप लोगों से एंगेज कर रहे हो हमेशा, बस एक आप पार्क में वॉक कर लो, या आप किसी पेट को सहला लो, या आप रास्तों में चलते हुए बस चीज़ों को देखो, हाँ, ठीक है, ऑब्जर्व करो, तो कुछ सोचो और उससे चाहे तो इंसाइट्स बनाओ, उनको रिकॉर्ड करो या ना भी करो, बट just disengagement and mindful thinking are necessary to slowly step out of loneliness as a problem. अगर हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ठीक है हमें भी अकेलापन है, या हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाव भाव देख के हम समझ गए कि हाँ शायद ये इंसान लोनलीनेस से जूझ रहा है, प्रोफेशनल हेल्प की नीड कब पड़ जाती है उस सिचुएशन में कि हाँ अब हम नहीं खुद से वो चीज़ें कर पा रहे हैं, तो अब हमें किसी प्रोफेशनल हेल्प के पास चले जाना चाहिए? आई थिंक सी अच्छी बात है कि हम आज ये बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, तो इवन मेडिकल स्टूडेंट्स साइकाइट्री डिपार्टमेंट से दूर भागते थे। मुझे याद है फ्लोर नंबर 6 डिपार्टमेंट 7 था हमारा साइकाइट्री डिपार्टमेंट। एंड यू नो अगर स्टूडेंट्स की पोस्टिंग नहीं होती थी तो कोई भी वहाँ पे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग को लगता था कि भाई सामने वाला क्या सोच लेगा अगर किसी ने हमें यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो। ठीक है। बट साइकाइट्री एज अ प्रोफेशनल हेल्प, साइकोलॉजी एज अ प्रोफेशनल हेल्प, या फिर जस्ट टॉकिंग टू पीपल या इंगेजिंग विद पीपल, आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको ये ना भी लगे कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, फिर भी कुछ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंगेज करना विल हेल्प यू अंडरस्टैंड फर्दर मोर कि एक्चुअली में ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक ब्लड टेस्ट से सॉल्व हो सकता है। तो सरप्राइजिंगली देयर आर अ कपल ऑफ ब्लड टेस्ट। आप मेलेटोनिन, सेरोटोनिन के ब्लड टेस्ट करवा के अगर आपके एक्चुअली काउंट्स बहुत ज़्यादा लो है तो यू कैन क्लिनिकली डिफाइन डिप्रेशन टुडे। ठीक है। एंड there is a way to actually get a blood report that says that this shows that you are depressed or you have something called MDD, major depressive disorder. अच्छा। ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, बट ये एक्यूट स्टेज में पॉसिबल है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब। ठीक है। उसके अलावा एज आई सेड कि अगर आपको खुद को फॉर एग्जांपल ये लग रहा है कि आप एक लोनलीनेस के स्पेस में बंद गए, आप उसमें से छूट नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो जस्ट स्टार्टिंग टू टॉक टू प्रोफेशनल हेल्प डजंट मीन कि आप एक थेरेपिस्ट के पास जाके अपॉइंटमेंट लेके बात करो। देयर आर एप्स नाउ आउट देयर जिनसे आप इंगेज कर सकते हो, जो आपको एटलीस्ट एक प्रोसेस समझा सकता है कि आप जो एक जगह पे फंस गए हो वहाँ से थोड़ा खुल के बाहर कैसे आया जाए। ठीक है। आपके अपने टाइम पे, आपके अपने कंफर्ट में, रात में बेड में बैठ के भी आप ये चीज़ कर सकते हो। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपके अराउंड अगर कोई है जैसे आपने कहा जो को लग रहा है कि दिस पर्सन इज डिप्रेस्ड, दिस पर्सन इज लोनली एंड दे नीड हेल्प, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम कई बार बहुत कतराते हैं सामने वाले से पूछने के लिए। मेडिसिन में हम एक चीज़ समझ गए कि वो चीज़ तो कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ा के लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं ना, तो सामने वाला शायद थोड़ा शॉक ज़रूर हो जाए, बट बाय एंड लार्ज ओपन हो ही जाता है। ठीक है। एंड
मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हम तो ऐसी बातें करते हैं जनरली जो डाइनिंग रूम टेबल्स पे होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, होनी ही नहीं चाहिए हमारे स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में। अच्छा, बट हम कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, जैसे पीरियड्स की बातें हैं, ठीक है, बच्चों को पीरियड्स के बारे में समझाना है, कितने माँ बाप एक्चुअली बैठ के बच्चों को समझा पाते हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर पाते हैं। बट थैंकफुली मेडिकल एजुकेशन में वो एक प्रॉब्लम तो हम एटलीस्ट हम कुछ लोगों के लिए हटा दिया कि अब हम कुछ भी बात कर पाते हैं, ठीक है, और एक अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ये चीज़ सबको सीखने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि चाहे आप एक वाटर कूलर के पास मिल रही है या आपके कलीग को आपने बोला चलो जाके कॉफ़ी पीते हैं थोड़ा ऑफिस के बाद, आज अपने कामों को थोड़ा बाजू पे रख के हम लोग एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंड वो टाइम पे ये कन्वर्सेशन को लाना बहुत ज़रूरी है कि आर यू ओके। यस, आई थिंक ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है कि एम आई फीलिंग ओके, एम आई ओके एंड आर यू ओके। जब हम ये क्वेश्चंस को थोड़ा और पूछना शुरू कर देते हैं ना, तब सामने वाला भी कंफर्ट लेवल में आ जाता है कि वो ओपन करे। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि लोग रोने की कगार पे होते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि वी ऑलवेज फील जज्ड ऑन द अदर साइड कि रो देंगे तो कमजोर दिखेंगे, या रोएंगे तो कमजोर दिखेंगे, कोई हमारी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा लेगा। तो इसके लिए हमें वो एक ओपन स्पेस बनाना विद इन आवर कन्वर्सेशंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दैट आर यू ओके। एंड व्हाट आई हैव आल्सो रियलाइज्ड एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेल डॉक्यूमेंटेड कि ह्यूमन टच का एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। जब आप किसी को एक हक देते हो, हमने तो हमारी मूवीज में है ना जादू की जप्पी, ठीक है, एंड कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक वार्मथ का फीलिंग देती है। ठीक है, किसी से एक रैंडम स्माइल कर देना, किसी को एक हग करना, किसी के हाथ पकड़ के उससे बात करना, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटीज आज वापस से सीखने लगी है कि जो हमने एक इंडिविजुअल ग्रोथ एंड स्टेट ऑफ माइंड था, एक अमेरिकनाइज्ड ग्रोथ एंड स्टेट ऑफ माइंड था, उससे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है एंड उसको सॉल्व करना आज की एक डायर नीड है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने जैसे 2-3 चीज़ें जब यहाँ पर बोली कि बातचीत करना, किसी के सामने एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग अपने अकेलेपन के बारे में इसलिए नहीं बोलते या नहीं बात करते क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सामने वाले को अगर कुछ अपनी चीज़ें बता देंगे या खामियां या कमियां बता देंगे तो वो हमें जज करेगा। इसके अलावा स्पेशली जो मर्द होते हैं उन्हें हमेशा से बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, एग्जैक्टली, तो उनमें और होता है। लड़कियां तो कई बार चलो रो देती हैं, एक्सप्रेस कर देती हैं। मैंने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा आज के समय में भी जो नहीं करते, उनके आंसू यहाँ रहेंगे बट वो निकालेंगे नहीं, उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो टफ बनना ही है। और आई थिंक लड़कों में अकेलापन भी बहुत होता है, लड़कियों में भी होता है। एज अ कम्युनिटी लोगों में धीरे धीरे ये चीज बढ़ भी रही है। तो इस चीज के बारे में बात करना, इसको एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है। एंड कुछ एडवाइस आप ये भी दीजिएगा या 3-4 टिप्स कि अगर हम किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, कैसे कहें, कैसे हम खुद को प्रिपेयर करें कि हाँ मुझे अकेला फील हो रहा है, तुम मेरी बात सुनो, और अगर हम सुन रहे हैं तो हम उसको बिना जज किए कैसे समझाएं। दोनों का एस्पेक्ट बताइएगा। आपने जो कहा वो बहुत सही है कि जो मेल होते हैं, मेन कम्युनिटी, उसके अंदर लोनलीनेस का प्रोसेस और रादर लोनलीनेस का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि अगर अगेन गोइंग बैक टू एवोल्यूशन, हम जिस तरह से एज अ कम्युनिटी इवॉल्व हुए, मेल वर आल्सो सपोज्ड टू बी हंटर गैदरर, बट वो कम्युनिटी में हमेशा कंपीटिंग एस्पेक्ट ज़्यादा होता था कि आप सबसे आगे कैसे निकलो, ना कि सबके साथ मिलके कैसे काम करो। जबकि विमेन, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती थी बट कम्युनिटी बिल्डर्स होती थी उस जमाने में। जब हम हंटर गैदरर कम्युनिटीज़ की बात करें तो उनके अंदर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मिलके काम करना ज़रूरी हो जाता था। सो एक कम्युनिटी इफेक्ट आती थी। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताती हूँ मैं आपको गॉसिप जो है ना, हमें सबको लगता है कि गॉसिप नहीं करना चाहिए, बट देयर इज एक्चुअली क्लिनिकल एविडेंस कि गॉसिप करने से इंसान को सेरोटोनिन किक मिलता है, मजा आता है बहुत मजा आता है। एंड आप सबको पता है ना मजा आता है। द रीजन व्हाई मजा आता है इज बिकॉज हमें लगता है कि हम एक सीक्रेट का पार्ट है, हम एक कम्युनिटी का पार्ट है। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम सिर्फ 4 लोग शेयर कर रहे हैं, एंड अगेन वहाँ पे कम्युनिटी इफेक्ट प्ले आउट करती है कि हम उस इंसान से अब थोड़ा ज़्यादा करीब हैं या उन कुछ लोगों से थोड़ा ज़्यादा चंद ज़्यादा करीब हैं, और उससे एक सेरोटोनिन किक मिलता है, ठीक है। और
गॉसिप की वजह से इंफॉर्मेशन को किस तरह से ट्रांसफ़र करना, ये चीज़ अगर आप युवल नोआ की बहुत अच्छी किताब है, बहुत फेमस किताब है, ठीक है, सेपियंस करके, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दैट, बात करना एज अ मेल, हम लोनलीनेस ज़्यादा है वो हमें कैसे पता है? क्योंकि अगर हम सिर्फ रिपोर्टेड डिप्रेशन से ज़्यादा अगर हम सुसाइड रेट्स देखें तो मेल में 3 गुना ज़्यादा है दुनिया भर में अक्रॉस फीमेल्स, ठीक है। पीपल हु कैन नॉट एक्सप्रेस एंड एंड अप गोइंग इन सच अ strongly negative state of mind कि they end up taking their own lives, which is a very very sad state, ठीक है, कम्युनिटी के लिए भी, उस इंसान और उसके परिवार के लिए भी, एंड हमारे देश के लिए भी, ठीक है। सो इंसान को, जब आपने किसी भी एनिमल को या पर्सन को एक खड्डे में गिरा हुआ पाया है, आप जब खुद को बाहर लाने की कोशिश करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप एक ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। सेम वे जब आप अपने आप को एक डिप्रेस स्टेट में पाते हो या एक लोनली स्टेट में पाते हो, खुद को बाहर पुल आउट करना हमेशा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसी के लिए द आंसर इज़ कम्युनिटी। सजेशन इज़ नॉट कि आप खुद रिकॉग्नाइज करके खुद को बाहर लाओ, क्योंकि वहीं तो हम अभी से करते आ रहे हैं और उसी में तो हम फेल हो रहे हैं, ठीक है। द आंसर इज़ दैट वी नीड टू स्टार्ट बीइंग वेरी विजिलेंट अबाउट पीपल अराउंड अस। आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि आजू बाजू कौन है, क्या कर रहा है, बिना जजमेंट के, प्यार से, स्नेह से देखना पड़ेगा कि वी हैव अ लुक एट पीपल एंड वी स्टार्ट रिकग्नाइजिंग कि इसको शायद ज़रूरत है। हो सकता है कि वो आज से गुस्से में हो, आज घर के साथ या मेड के साथ लड़ाई हो गई हो उनकी, ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे तो शायद वो बता देगा, और नहीं भी बताएगा तो क्या चला जाएगा, ठीक है। सो सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना वो एक हेल्दी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, ना कि हमें खुद को रियलाइज़ करना कि आई एम लोनली एंड आई नीड हेल्प। सो जब हम लोग को लगता है कि मैं खुद लोनली हूँ, आपको कैसे मार्कर्स मिलेंगे? यू विल फाइंड योर सेल्फ स्पेंडिंग more than 5 minutes at a time in something that you don't register. कई बार ये होता है ना कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं या एक आर्टिकल रीड कर रहे हैं या मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, एंड 5 मिनट बाद रियलाइज होता है कि हमें पता ही नहीं कि हमने क्या देख लिया, क्या देखा या क्या पढ़ा। ये एक बहुत बड़ा क्लिनिकल मार्कर है टू शो कि आइदर यू हैव स्पैन्स ऑफ नो माइंडेडनेस, जिसको हम कहते हैं इसके अंदर, या यू हैव स्पैन्स ऑफ डिप्रेशन विच टेक यू टू एन ऑल्टर्ड कॉन्शियस स्टेट। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप खुद को 2 या 3 बार दिन में ऐसा पाते हो कि आपको पता ही नहीं है कि लास्ट 5 मिनट में क्या हो गया, ये ऐसा स्टेट है जो एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टेट है आपको समझने के लिए कि आप पर्सनली डिप्रेस्ड हो। अगर हो सकता है ऐसे स्टेट में, फर्स्ट थिंग यू डू इज़ कॉल अ हेल्पलाइन और कॉल अ डॉक्टर कि मुझे एक बार बात करनी है, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो जीपी हो, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या जस्ट अ जनरल फिजिशियन हो, कोई भी हो, क्योंकि वो, एंड अगर आपके पास थोड़ी और ताकत है, देन टॉक टू समवन हु इज़ राइट नेक्स्ट टू यू, चाहे आप उनको जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत लगती है, ठीक है। बिकॉज अगर आप वो कर रहे हो तो आपके पास एक इमीडिएट ह्यूमन कॉन्टैक्ट है, and that stage, getting out of such a state is a little faster process than just seeking professional help. Right. So if individually आपको ये spans of emptiness लग रहे हैं, तो आप या तो पहले एक किसी भी प्रोफेशनल को रीच आउट करें, doesn't necessarily have to be a mental health professional but a healthcare professional. And secondly, अगर थोड़ी और ताकत है तो just talk to the person next to you, जो भी बगल में आपके। But as a community, जो हम लोग हैं, the most important thing is to keep our eyes open and be non-judgmental and talk to people and ask the question of how are you, ठीक है, not just as a greeting, एक greeting की तरह ही नहीं कि हाँ how are you, I'm fine, ठीक है, are you okay, पूछना बहुत ज़रूरी है, because I am fine इतना आसानी से मुंह से रोल आउट हो जाता है ना, ऐसा रटा हुआ, how are you, I am fine, हाँ, but I am fine बहुत रेयर केसेस में सच होता है, yes, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी को एक नॉन जजमेंटल स्पेस दें टू ओपन अप एज अ कम्युनिटी, एज अ वर्क प्लेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। So, इसको सॉल्व करने के ये 2 तरीके हैं, वन एज अ कम्युनिटी एंड वन टू इंडिविजुअली टेक हेल्प। बट जब आप इंडिविजुअली ये स्टेट में होते हैं ना, तब आस्किंग फॉर हेल्प बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट एवरी मोमेंट एंड एवरी डे दैट पासेस, विच इज़ वाई
कम्युनिटी एक्शन लेना है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। एसेंशियली क्या चीज़ है, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने जैसे कम्युनिटी इफेक्ट के बारे में बताया, हमने ये बताया कि किसी को किस तरह से अप्रोच करके पूछना चाहिए, विच आर द थिंग्स दैट बिल्ड एम्पैथेटिक बिहेवियर, एम्पैथी को किस तरह से कन्वे करना चाहिए, वो वार्मथ किस तरह से क्रिएट करनी चाहिए। आई थिंक उससे जैसे हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, हमें ये भी डिस्कस करना होगा कि मेडिकली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल, हमें कैसी ऐसी चीज़ें हैं जैसे अच्छा डाइट हो गया, वर्कआउट हो गया, ये चीज़ें अपने बॉडीली हेल्थ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे मेंटल हेल्थ को एक बहुत एटलीस्ट एक प्रिजर्वेटिव मोड में लेके चले जाता है। ठीक है, एक सेरोटोनिन हिट मिलना क्योंकि आज हमने अच्छा वेट किया था, या बीइंग काइंड टू एनिमल्स, वो एक बहुत बड़ा एंटी डिप्रेसेंट प्रूव हुआ है ओवर एंड ओवर अगेन। एज कम्युनिटीज आजकल हम एनिमल्स के अगेंस्ट थोड़ा सा क्रूअल हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग। बट एनिमल्स के साथ जो लोग बड़े हुए हैं, फार्म लैंड्स पे बड़े हुए हैं या मोर नेचर स्पेसिफिक सोसाइटीज़ में बड़े हुए हैं, वहाँ पे हमें ये रेट्स काफ़ी कम मिल रहे हैं। तो नेचर की ओर थोड़ा सा ब्रेक लेना, जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक वॉक करने चले जाना एक पार्क के अंदर, या किसी डॉग या कैट को पेट कर देना, उनको थोड़ा सा खाना खिला देना, वो सिर्फ छोटे एक्ट्स जो है ना, वो एक सेरोटोनिन हाई देते हैं हमें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ में जो हम वर्कआउट वगैरह करते हैं वो एड्रेनालिन हाई देता है। सो अगर आप आपकी कम्युनिटी में, आपकी ऑफिस में, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो या आप कैब में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके ड्राइवर के साथ बात करना, उनसे भी पूछना 2 चीज़ें कि आप कहाँ से हो, क्या चल रहा है, वो भी चीज़ें ज़रूरी है। छोटे छोटे एक्शंस बहुत ज़रूरी है इसमें, एंड रिकग्नाइज करना कि आपके अराउंड कोई और है क्या कि जो इस तरह से एब्सेंट दिख रहा है या इस तरह से एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल, ऑफिस में लोगों ने सिक डेज बढ़ा दिए सडनली, ठीक है, कोई आ नहीं रहा है, देन एज अ पर्सन go and reach out to that person, go to their home, bring them a cup of coffee and say कि थोड़ी बात कर सकते हैं क्या। ये एक्शंस बहुत बड़े लगते हैं, बट बहुत बहुत ज़रूरी है एक कम्युनिटी को बचाने के लिए एंड कुछ लोगों को बचाने के लिए कई बार। राइट, ग्राउंड लेवल पे भी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ। तो ऐसे में अगर ये 4-5 चीज़ें ही हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने लगे तो बहुत हद तक खुद को भी, अपने आसपास के लोगों को भी लोनलीनेस से बचा सकते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में आपने हमें बहुत ही ब्यूटीफुली इस एस्पेक्ट को बताया, समझाया कि कब कैसे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, खुद कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे रिकग्नाइज करें, क्या मार्कर्स देखें और क्यों ये चीज़ बढ़ रही है तो उसको भी हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड जितनी भी हम लोगों ने बातचीत की है उसका जो भी हमारी ऑडियंस को लगेगा वो श्योर कमेंट्स में भी अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। एंड आई एम श्योर कि आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या उन लोगों के साथ जो इस वक्त आपको लग रहा है कि अकेलेपन से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और उन्हें इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हों या आप भी अपनी कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप वो कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के आपके जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।